छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गौरेला स्थित निवास में पत्रकारों से रूबरू हुए और हसदेव अभ्यारण्य के मामले में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने गौरेला स्थित निवास में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने हसदेव अभ्यारण्य के मामले को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को आदिवासी कहेंगे तो डांट दूंगा और बाबा कहेंगे तो गुलाब दूंगा। उन्होंने कहा कि हसदेव अभ्यारण्य में रहने वाले लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए कोयला खदान आवंटन एवं उत्खनन का कार्य को रोकना पड़ा है। पिछले 1 वर्ष से वहां के रहवासी धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई पहल नहीं की गई और उनकी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं सुनी। पर बाबा ने जब कहा तो एक भी डाल उनकी अनुमति के बगैर नहीं कटी। अमित जोगी ने कहा कि आज क्षेत्र में लगातार हाथियों का विचरण बढ़ रहा है, जिससे जानमाल की हानि होने की घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी नया मामला कटरा मालाडांड का है। वन विभाग उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। लेमरू प्रोजेक्ट के बाद मुख्यमंत्री हसदेव तक पहुंच चुके हैं, जो राज्य के प्रति उनकी उदासीनता दर्शाता है। वहीं खाद्य की समस्या को लेकर अमित जोगी ने कहा कि जिले में खाद की स्थिति भी सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है और खेती किसानी प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कहीं ये साजिश तो नहीं कि किसान को रेत मिले वार्मिंग कंपोस्ट को खरीदना के लिए मजबूर होना पड़े। बुआई का टाइम आ गया है। ये एक ऐसा समय है जब किसानों को खाद की तत्काल आवश्यकता रहती है। आज जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें खाद खातू की बहुत भारी शॉर्टेज है। मैंने यहाँ गौरेला की सोसाइटी के बारे में पता किया तो यहाँ पर तो कोई खाद है ही नहीं। सरकार की ये जो नीति है, पिछले 2 वर्षों से जो चली आ रही नीति कि 70% खाद वो मार्केट के माध्यम से देती है और मात्र 30% खाद ही सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध हो पाता है। यही कारण है कि खाद की इतनी किल्लत किसानों को झेलनी पड़ती है, खाद की कालाबाजारी होती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में प्रशासनिक स्तर पर ये आदेश जारी किया जाए कि जितनी भी खाद आती है उसका कम से कम 80% वितरण सोसाइटियों के माध्यम से किया जाए और बाकी जो 20% का वितरण है जो मार्केट के लाइसेंस्ड वेंडर्स हैं उनके माध्यम से किया जाए। तब जाके इस व्यवस्था का समाधान निकल पाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, बाबा कहेंगे तो डंगाल भी नहीं कटने दूंगा। उसके ये घोषणा हुई थी 10 तारीख को। 11 तारीख को मैं हसदेव गया, वीडियो जारी किया है, जेसीबी फिर भेज दिए थे। तो ये केवल बोलने के लिए रहता है। वहाँ पे लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए कटाई रुकी है। शासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है और ये अजीब सी बात है। पिछले 1 वर्ष से वहाँ हसदेव बचाव समिति के लोग धरने पर बैठे हैं, हरिहरपुर में आंदोलन कर रहे हैं, तब उनकी बात तो आपने सुनी नहीं। बाबा ने क्या एक बार बोल दिया तो आदिवासी कहेंगे तो डांट दूंगा और बाबा कहेंगे तो गुलाब दूंगा। ये कैसी नीति है? अरे बाबा तो कई और चीजें भी कह रहे हैं। बाबा बोलते मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, उस बात को क्यों नहीं मानते? वहीं अमित जोगी ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गठन के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले का पसान सर्कल नए जिले जीपीएम में मिलाया जाएगा। अमित जोगी ने कहा कि पसान सर्किल ही नहीं बल्कि पूरा पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक जीपीएम जिले में शामिल होना चाहिए।